हेलो बच्चों, आज हम लेके आए हैं गणित मंथन क्लास 8 के अभ्यास कार्य पुस्तिका के इकाई 10 को। सम चैप्टर का नाम क्या बेटा? चतुर्भुज की रचनाएं। आइए बच्चों यहाँ पर देखते हैं एक एक हेडिंग। पहला नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? सही विकल्प का चयन कीजिए। निम्न में से कौन सी आकृति चतुर्भुज नहीं है जो कि है पान का पत्ता? भाई सम चतुर्भुज भी एक चतुर्भुज है, पतंग भी है और वर्ग भी है, लेकिन पान का पत्ता नहीं है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन को। निम्न में से किस चतुर्भुज की दो संलग्न भुजाएं बराबर व विकर्ण एक दूसरे को कहाँ पर क्या कह रहा है परिच्छेद करते हैं समकोण पर? बेटा वो पतंग है। उसके बाद देखिए, होने को तो वर्ग के भी जो है सभी भुजाएं बराबर होती हैं, लेकिन दो की बात कर रहा है, इसमें चारों बराबर होती है ना। चलिए बच्चों आइए इसमें देख लेते हैं। किसी वर्ग के प्रत्येक कोण कितना होता है? समकोण होता है। ये एक सम चतुर्भुज नहीं है। क्या नहीं है? समलंब नहीं है। आगे आगे देखते हैं बच्चों। हाँ भैया, एक चतुर्भुज नहीं हो सकता। क्या? समलंब नहीं हो सकता है। और किसी चतुर्भुज के अंतःकोणों का योग कितना होता है? 360 होता है। ये भी देख लेते हैं बच्चों। क्या कह रहा? वह चतुर्भुज जिसमें केवल एक जोड़ी विपरीत समांतर भुजाएं होती हैं क्या कहलाता है? क्या कहलाता है बेटा? समलंब कहलाता है। वीडियो को रोक कर नोट कर लो, फिर आगे हम देखते हैं। चलिए बच्चों दूसरे नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्या कह रहा है? कह रहा है एक चतुर्भुज ABCD एक चतुर्भुज है। क्या बेटा? एक चतुर्भुज है। तो x का मान ज्ञात कीजिए। x का मान ज्ञात करना है। देखिए इसका मतलब 90 है। क्या है? 90 है। तो यहाँ लिखेंगे चतुर्भुज के चारों कोणों के योगफल। चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल किसके बेटा? चारों कोणों का योगफल हम देखेंगे। क्या देखेंगे? चारों कोणों का योगफल होता है 360। इतना तो आप जान गए हैं। देखिए बेटा, चारों कोण में कोण A, कोण B, कोण C और कोण D आते हैं। अब यहाँ देखिए कोण A कितना है? 90 है। कोण B कितना है? x है। कोण C कितना है? 56 है। और कोण D कितना है? x है। इज इक्वल टू 360 360। अब आप बता सकते हैं बेटा इसके आगे क्या होगा? एक और एक 2x हो जाएगा। अब 90 और इनको जोड़ेंगे जब तो हो जाएगा 146। भाई 10 निकल के इसमें चला जाएगा, 100 हो जाएगा और यहाँ बचेगा 46। 146 बराबर 360। आइए बच्चों यहाँ देख लेते हैं। अब देखिए इसको उधर ले जाएंगे तो 200x बराबर 360 माइनस 146 होगा। कितना होगा? 146। अब आइए यहाँ पर घटाते हैं। 360 से 146 को माइनस करेंगे तो 10 मन एक हासिल लेंगे, 10 हो जाएगा। 10 मन से 6 गया, 4 आया। कितना आया? 4। यहाँ बचेगा 5। 5 में 4 गया 1, यहाँ बचेगा 2। तो कितना आया? 214। 2x बराबर 214 आया। 2 से भाग दे देंगे, 2 एक कम, ये नहीं कटेगा, 0 बढ़ा देंगे, 2 सत्ते 14। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 107। बच्चों वीडियो को रोक कर नोट कर लो। चलिए बच्चों आइए इस सवाल को देखते हैं। यह सवाल क्या कह रहा है? बेटा इस सवाल को हम यहाँ ना हल के यहाँ हल कर दे रहे हैं ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। देखिए बेटा, जो उनके मुख्य विकर्ण हैं, ये मुख्य विकर्ण है बेटा। मुख्य विकर्ण के कोण देखिए बेटा, मुख्य विकर्ण जो होते हैं वो बराबर होते हैं। मुख्य विकर्ण के कोण बराबर होते हैं। के कोण बराबर होते हैं समझ में आया मेरी बात? है तो अब देखिए, जो अगर ये इसको मान ले रहे A, इसको मान ले रहे B, इसको मान ले रहे C, इसको मान ले रहे D, तो जो होगा कोण D जो होगा कोण B के बराबर होगा। और कोण B कितना? 110 डिग्री। इसका मतलब जो D का मान होगा वही B का मान होगा। अब इसके बाद हम क्या करने वाले हैं बेटा? अब इसके बाद हम करने वाले हैं चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल 100 कितना होता है? हाँ, चारों कोणों का योगफल कितना होता है? 360। तो कोण A, कोण B, कोण C और कोण D बराबर 360। कोण A का मान कितना है? y,
कोड बी का मान कितना 110, कोड सी का मान 65 और कोड डी का मान x इज इक्वल टू 360। अब देखिए बेटा यहाँ पर ये एक मिनट, अब यहाँ x ना, x क्या था, x डी है, x डी है ना, तो डी का मान हमने निकाल लिया है कितना 110, तो इसके मान भी 110 लिखेंगे। 110 प्लस 65, देखिए जो x है वो d है, तो देखो डी का मान कितना था 110 बराबर 360। अब देखिए सबको जोड़ो पहले, आइए जोड़ते हैं इधर। 110 कितना हो गया 220 और 260, 280, 5 85, 285 हो गया। फिर समझो बेटा 0505 हो गया, 1 6 1 7 1 8 1 1 2, ठीक है, इसको इधर ले जाएंगे तो y बराबर कितना आ जाएगा 360 माइनस 285, आइए घटा देते हैं। 360 से 285 जब माइनस करेंगे 10, एक हासिल लेंगे 10 में 5 गया बचा 5, यहाँ बचेगा 5, एक हासिल लेंगे 15, 15 में 8 गया बचा 7, एक हासिल ले लिया था 2 में से 2 गया, कुछ नहीं बचेगा, तो कितना आया घटाने बेटा 75। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 75 डिग्री। नो, अब यही मेरा एंगल ए है 75 डिग्री। बच्चों वीडियो को रोक कर नोट कर लो और हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, वहाँ सभी चैप्टर का लिंक मिल जाएगा। चलिए बच्चों, ये दूसरे सवाल का तीसरा क्वेश्चन है। अब देखिए इसमें कह रहा है, देखिए ये कि क्या है चतुर्भुज है, ABCD एक चतुर्भुज है, मेरी बात समझिएगा। अगर ये चीज़ देखिए, अब यहाँ पर ये कौन सा चतुर्भुज, ये तो पता नहीं, ये समांतर चतुर्भुज मान ले रहे हैं। अगर ये 3x - 4 है तो ये भी क्या होगा 3x - 4, अगर ये 14 है तो ये भी कितना होगा 14 होगा। बच्चों अब देखिए ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, अब यहाँ पर सॉल्व करना पॉसिबल नहीं है। अब एक काम करिए, इसको हम सम चतुर्भुज मान लें। कौन सा चतुर्भुज माना, ये सम चतुर्भुज है। कौन सा सम चतुर्भुज है, अगर ये सम चतुर्भुज है तो आमने सामने की भुजाएं बराबर होगी। तो सम चतुर्भुज के लिए क्या होता है बेटा, अगर ए बी जो साइड होगी वो बी सी के बराबर होगी। किसके लिए, सम चतुर्भुज के लिए होता है बेटा, ये सम चतुर्भुज के लिए, किसके लिए सम चतुर्भुज के लिए। अब देखिए ये कितना है 3x - 4 है और बी सी कितना है 14 है, 4 उधर जाएगा, 3x बराबर 14 प्लस 4 हो जाएगा, तो 3x बराबर कितना होगा 18 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 3x बराबर 18 है, अब इसको बटे में ले जाओ तो 18/3 आएगा, तो 3 छक 18, 6 आ गया बेटा, x का मान ये आ गया, और किसी तरीके से आने वाला बेटा नहीं है। वीडियो को रोक कर नोट कर लो। चलिए बच्चों, दूसरे का कौन सा नंबर क्वेश्चन है, ये जो दूसरे का चौथा नंबर क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं। कैसे सॉल्व करेंगे बेटा, सबसे पहले इसको देखिए, दिए गए चित्र में ए बी कहाँ है, ये 12 सेंटीमीटर है और ए डी 5 सेंटीमीटर है। तो ए सी, मेरी बात समझो, ए सी कहाँ है, ए सी और बी डी की लंबाई बताइए, बी डी, ए सी और बी डी की लंबाई बताना। तो एक काम करते हैं, मान लिया त्रिभुज ए बी डी एक समचतुर्भुज है, एक समकोण है, एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, आपको पता है। समकोण त्रिभुज में क्या नियम लगता है, पाइथागोरस थ्योरम। क्या लगता है बेटा, पाइथागोरस थ्योरम। जो होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। मेरी बात समझिए। अब कर्ण क्या है इसमें बेटा, कर्ण हमारा हो गया बी डी का स्क्वायर बराबर लंब हमारा क्या है ए डी, और आधार हमारा ए बी है। बी डी निकालना है, ए डी हमारा दिया है 5 का स्क्वायर और ए बी दिया है 12, तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा। अब एक थोड़ा सा और स्टेप यहाँ समझते, आइए यहाँ पर इतने कर लेंगे हम। बी डी स्क्वायर बराबर क्या होगा, देखिए 5 का स्क्वायर 25 और 12 का स्क्वायर 144 होगा। स्क्वायर का मतलब बेटा 2 बार गुणा करना, जैसे 12 का स्क्वायर चाहिए तो 12 गुणे 12 कर लेना, आएगा 144, ऐसे स्क्वायर निकाल लिया करो, ठीक है। अब इनको जोड़ेंगे तो 169 आ जाएगा बेटा। बी डी बराबर भाई 4 5 9, 4 2 6 और 1 उतार लेना। स्क्वायर जब हटाएंगे यहाँ से अंडर रूट लगेगा 169, अब इसका बाहर आ जाएगा 13 सेंटीमीटर आ गया। अब आपको पता है बेटा ये एक आयत है, आयत के विकर्ण बराबर होते हैं। मेरी बात समझिएगा, माना ये आयत है, यह एक आयत है, यह एक आयत है, आयत है।
अगर यह आयत है तो आयत के विकर्ण बराबर होते हैं, तो ए सी किसके बराबर होगा, बी डी के बराबर होगा। ए सी बराबर बी डी का मान 13 है, तो ए सी भी 13 होगा बेटा। वीडियो को रोक कर नोट कर लो। चलिए बच्चों तीसरा नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। कह रहा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला नंबर ऑप्शन क्या है बेटा, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं बेटा। चतुर्भुज की चारों भुजाओं के अतिरिक्त एक विकर्ण ज्ञात होने पर इसकी रचना की जा सकती है। तीसरा बेटा, चतुर्भुज की 3 भुजाओं एवं 2 विकर्णों को के ज्ञात होने पर इसकी रचना करने पर समान आधार पर 2 त्रिभुज बनते हैं। उसके बाद क्या है बेटा, वह चतुर्भुज जिसका एक कोण 180 से बड़ा होता है उसे अवतल चतुर्भुज कहते हैं। पांचवा क्या कह रहा है बेटा, चतुर्भुज के 2 कोण जो संलग्न नहीं है उन्हें सम्मुख कोण कहते हैं। वीडियो को रोककर नोट कर लो, फिर आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। चलिए बच्चों पहले हम शुरू के 4 क्वेश्चन को पढ़ लें। चलिए क्या कह रहा है बेटा, एक क्वेश्चन को पढ़िएगा। एक समचतुर्भुज तथा वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती है, सही बात है, सत्य है। कह रहा है समचतुर्भुज तथा वर्ग के विकर्ण समान होते हैं, ये भी सत्य है। सभी आयत वर्ग होते हैं, इसलिए असत्य है बेटा, वर्ग नहीं होते हैं। सभी आयत वर्ग नहीं होते हैं। सभी आयत चतुर्भुज होते हैं लेकिन वर्ग नहीं होते हैं। सभी समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होते हैं, ये भी सत्य है। सभी समलंब एक समांतर चतुर्भुज है, ये असत्य है बेटा, ये गलत है। वीडियो को रोककर नोट कर लो। चलिए बच्चों यहाँ फिर से पढ़ लेते हैं। सभी समलंब समांतर चतुर्भुज होते हैं, सत्य है। सभी समचतुर्भुज वर्ग होते हैं, यह असत्य है बेटा। सभी समलंब आइए बेटा 5वां नंबर अब पढ़ते हैं। सभी समलंब समांतर चतुर्भुज होते हैं, असत्य है। सभी समचतुर्भुज वर्ग होते हैं, ये भी असत्य है। आयत वह समांतर चतुर्भुज है जिनके चारों कोण समकोण होते हैं, सत्य है। अब कह रहा है समचतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योगफल कितना होता है, 360 होता है, सत्य है। सभी समांतर चतुर्भुज एक आयत होते हैं, ये असत्य है बेटा। वीडियो को रोक कर नोट कर लो। चलिए बच्चों पहले एक क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्या कह रहा है, 10 नंबर, चतुर्भुज के दोनों विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, यह असत्य है बेटा। क्यों असत्य, क्योंकि यहाँ चतुर्भुज कहा है। समकोण चतुर्भुज कहता तो सत्य भी हो सकता है, वर्ग कहता तो सत्य भी हो सकता है। वीडियो को रोककर नोट कर लो। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 5वां क्या कह रहा है, एक चतुर्भुज ए बी सी डी की रचना कीजिए। जबकि ए बी इतना है, बी सी इतना है, सी डी इतना है और ए डी इतना है और ए सी इतना है। ये सारी वैल्यू आपको दिख रही होगी स्क्रीन पर। देखिए बेटा यहाँ पर थोड़ा जगह कम पड़ जाएगा, इस वजह से हम सबसे बड़ी भुजा पहले उठाते हैं, 7 सेंटीमीटर ए सी उठाते हैं। देखिए बेटा यहाँ से लेके यहाँ के तक लाइन खींच दिया, ये 7 सेंटीमीटर है, इसे ए सी। ये कितना है बेटा, 7 सेंटीमीटर। इसको हम ए और इसको हम सी नाम दे देंगे। बोलो बेटा। अब देखो ए बी, अब मेरी बात समझना, ए बी 4.5 है तो ए यहाँ है, इसका मतलब ए बी, अब सी है ना। बहुत ध्यान से, यहाँ मामला गड़बड़ हो सकता है। एक काम करो बेटा, सबसे पहले हम ए बी खींचेंगे ना, हो जाएगा, अभी एडजस्ट हो जाएगा। देखो ए बी कितना है, मेरी बात समझिए, ए बी है 4.5 ना, तो ये 4.5 कहाँ होगा, ये देखिए 5 है तो ये 4.5 होगा, ये 4.5 होगा। ये हमने बी मान लिया। अब इसकी वैल्यू कितनी है, 4.5, तो इसे हम 5 मान ले रहे हैं, ये 4 हो गया। 4.5 सेंटीमीटर है, इससे कोई मतलब अभी नहीं है, मेरी बात समझिएगा। ठीक बेटा, अभी हमारा ए बी हो गया 4.5 सेंटीमीटर। ए बी के बाद बी सी है, तो बी सी मेरा कैसे होगा, मेरी बात समझिएगा आप। देखिए बेटा सबसे पहले बी सी कितना है, 5.5, तो इसमें आर्क लगाओ 5.5 का। देखो ये नोक इस पर रख कर और पेंसिल के नोक को इस पर मिला दो, मिल गया। तो क्या 5.5 है ना, तो बी सी पे 5.5 पे आर्क लगाना है, ठीक है। ऐसे लगा दो कहीं भी 5.5 का आर्क। अब यहाँ कहीं क्या होगा, सी होगा, लेकिन हमें नहीं पता सी कहाँ होगा, रुक जाना। अब सी डी है ना, सी डी को रोक दो अभी, ये रुक जाओ, क्योंकि ये ना सी पता ही नहीं है तो डी भी हम नहीं बना सकते हैं। ए डी बना सकते हो, ए आपको है ना नोक, ए डी बनाओ पहले। ए डी कितना, 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ से लेकर
देखिए बेटा 6 है ना, तो इस पर नोक रख दो। इस पर रखने के बाद ये देखो ये हो गया 6। तो यहाँ पर रखने के बाद इस पर 6 कहीं आर्क लगा दो 6 सेंटीमीटर का। ये 6 सेंटीमीटर का आर्क लग गया बेटा। अब हम क्या करेंगे, ये मेरा सी हो गया, इस पर कहीं डी हो गया। अब कंफर्म कौन करेगा, ए सी 7 सेंटीमीटर है ना। अब देखो ए सी 7 सेंटीमीटर पर कहीं भी आर्क लगाना, 7 सेंटीमीटर का। ये 7 यही है ना, हाँ ये 7 ना, इसी पर रख कर इसी को काटो, जहाँ कट जाए वही होगा 7 सेंटीमीटर। फिर समझ लो कितना था, देखो 7 है बेटा। 7 नहीं, थोड़ा सा कम हो गया, थोड़ा सा कम हो गया। अब देखो सही तो है, 7 सेंटीमीटर नाप लेते हैं ऐसे भी। देखिए बेटा इसमें नापना बहुत ज़रूरी है, वरना गलत हो जाएगा। ए अप्रॉक्सीमेट 7 यहाँ आ रहा, हल्का सा थोड़ा बहुत अंतर आएगा बेटा, याद रखना थोड़ा बहुत तो आएगा, नोक है ना, उतना तो आ जाएगा। अब देखिए कंफर्म हो गया, ये ए बी और ये सी कंफर्म हो गया, मेरा सी कंफर्म हो गया। अब डी भी कंफर्म हो जाएगा, क्यों, अब देखो सी डी 4 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर पे आर्क लगा दो। 4 सेंटीमीटर पे आर्क लगा दो, जहाँ पर ये कटा है इस पे ऐसे रख के इसको ऐसे काट दो। तो देखो बेटा ये कट गया। अभी हमारा कंफर्म हो गया क्या, ए बी सी डी, डी भी कंफर्म हो गया। अब मेरी बात समझिएगा, ए बी हो गया ना, बी सी 5.5 नाप लो यहाँ से, देखो है 5.5, थोड़ा बहुत तो अंतर आएगा। इसको मिला दो, पेंसिल से मिला दो, नहीं पेन से ही मिला दो, कोई दिक्कत नहीं है ना। ये हो गया। अब इसके बाद क्या है, सी डी को मिला दो, कितना है 4 सेंटीमीटर, नाप के देख लो 4 है, ये देखो पूरा 4 है कि नहीं है। तो इसको आप मिला दो, चाहे इधर से मिला दो चाहे उधर से मिला दो। अभी रचना हम सिखा दे रहे हैं कैसे करना है। इस वाले पॉइंट को इस पे मिला दो, ठीक है। अब ए भी मिला दो इस पर, कितना है ये, सी डी के बाद ए डी कितना, ए डी 6, देखो 6 सेंटीमीटर होगा, नाप लेना, ये देखो है ना 6 सेंटीमीटर, थोड़ा बहुत तो अंतर आएगा बेटा क्योंकि वो नोक की वजह से, ठीक है 6 सेंटीमीटर हो गया। अब ए सी कितना है 7 सेंटीमीटर, ए सी को भी मिला दो, जो जो कह रहा है उसको आपको मिलाना पड़ेगा और लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये देखो 7 है ना, थोड़ा बहुत तो अंतर आएगा नोक की वजह से। अब देखिए बेटा, अब देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, ए बी हो गया। अब बी सी कितना हमारा, ए बी सी 5.5 सेंटीमीटर हो गया। बी सी डी कितना 4 सेंटीमीटर हो गया। और उसके बाद ए डी कितना है 6 सेंटीमीटर हो गया। उसके बाद ए सी कितना है 7 सेंटीमीटर हो गया। अब रचना कैसे करोगे बेटा, सर्वप्रथम ए बी 5 सेंटीमीटर की एक लाइन रेखा खींची, मेरी बात समझिए। रचना के चरण यहाँ लिख दें, रचना के चरण नंबर 1। सबसे पहले मैंने क्या किया था, जो किया था वही लिखो। सर्वप्रथम एक रेखा ना ए बी 4.5 सेंटीमीटर खींची, ए बी 4.5 सेंटीमीटर खींची, ए बी 4.5 सेंटीमीटर की खींची, ऐसे लिख सकते हैं पहले नंबर पे। अब दूसरे नंबर पे क्या किया मैंने, ए को केंद्र मानकर सी के लिए एक आर्क लगाया, चाप लगाया ना। बी को केंद्र मान के, बी को केंद्र मानकर सी के लिए एक चाप लगाया, ठीक। तीसरे में क्या लिखेंगे हम, ए को केंद्र मानकर डी के लिए एक चाप लगाया ना, ए को केंद्र मानकर डी के लिए एक चाप लगाया, इतना हो गया। अब अगला पॉइंट देखते हैं, चौथा नंबर। अब हमने क्या किया, डी। अब हमने क्या किया था इसके बाद बेटा, जब यहाँ डी के लिए होगी, अब हमने क्या किया, ए सी को ना, अब ए को केंद्र मानकर सी वाले चाप को ऊपर को क्या किया, प्रतिच्छेद किया। अब क्या लिखेंगे, ए को पुनः केंद्र मानकर
मानकर सी वाले, जो अभी पता नहीं था ना, सी वाले चाप को परिच्छेद किया। सी वाले, ये सी चाप मान लिया था, ये जो चाप है ये मेरा सी है, ये हमने मान लिया था ये चाप मेरा सी है, लेकिन ये बिंदु कहाँ पर है, इस पे कौन सा बिंदु सी होगा ये नहीं पता था। सी वाले चाप को प्रतिच्छेद किया, प्रतिच्छेद किया किया और प्रतिच्छेद बिंदु को सी बिंदु मान दिया। प्रतिच्छेद बिंदु को सी नाम दिया, ठीक बेटा। अब ऐसे क्या किया फिर हमने, अब ऐसे ही हमने 5वें नंबर चरण में किया। अब ए को के मान, ए देखो ए को केंद्र मान के डी लगाया था, अब सी को केंद्र मान के डी को परिच्छेद किया ना। सी को केंद्र मानकर बिंदु डी ना, या चाप बिंदु डी वाले चाप को प्रतिच्छेद किया, चाप को क्या किया, प्रतिच्छेद किया, जिसे बिंदु डी नाम दिया, जिसे बिंदु डी नाम दिया, ठीक बेटा। ये हो गया। अब इसके बाद क्या किया, अब ए को चरण नंबर 5वां, आइए 5वां भी देख लेते हैं। 5वें में क्या लिखेंगे हम, बहुत आसान है। ए देखो बेटा सब मिलाना है, क्या क्या मिलाया था हमने, ए को सी मिला दिया, ए को डी मिला दिया ना, ए को सी से मिलाया। उसके बाद 6 नंबर में ए को डी से मिलाया। उसके बाद 7वें नंबर में सी को डी से मिलाया है। अब देखिए, अब यहाँ पर एक बात और, जो मैंने यहाँ पर लिखा था उसमें हमने लेंथ नहीं लिखा था, लेंथ क्या क्या है। तो देखो बी को केंद्र मानकर सी के लिए चाप लगाया, और इसकी लंबाई कितनी थी ये तो नहीं बताया, 7 सेंटीमीटर थी। जब देखो बी को केंद्र मान के जब सी पर, देखो बी को केंद्र मान के जब सी पे चाप लगाया, उसकी लेंथ कितनी थी, 5.5। बच्चों यहाँ लेंथ भी लिख देना। वो केंद्र मारकर ना, जिसकी त्रिज्या थी, चाप की त्रिज्या कितनी थी, 5.5। जब इसको केंद्र मानेंगे तो 7 सेंटीमीटर की ना का आर्क था मेरा, ये आर्क होता है, ये आर्क की त्रिज्या होती है ना। अब उसके बाद क्या है, 8वें नंबर में क्या हुआ, अतः ABCD एक चतुर्भुज की रचना हुई, चतुर्भुज की रचना हुई। बच्चों इसको आप अपने भाषा में भी लिख सकते हैं जैसे मैंने लिखा है, ठीक बेटा। वीडियो को रोक कर नोट कर लो, अब आगे हम जैसे जैसे बनाएंगे ऐसे आपको लिखना होगा। चलिए बच्चों, अब ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर पढ़िए क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है बेटा, एक चतुर्भुज ABCD की रचना कीजिए जबकि AB 4 सेंटीमीटर, BC 3.5 सेंटीमीटर, CD 5 सेंटीमीटर, AD 5.5 सेंटीमीटर और B कोण 75 सेंटीमीटर है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक रेखा खींचेंगे जिसकी लेंथ होगी 4 सेंटीमीटर। देखिए बेटा, एक त्रिभुज खींचे जिसकी लेंथ है 4 सेंटीमीटर। ये देखिए, ये एक AB हो गया, AB जिसकी लेंथ कितनी है, 4 सेंटीमीटर है। अब आगे देखिए क्या कह रहा है। अब कह रहा है देखो B है ये, अगर B पे हम 75 का कोण बनाए तो उसके लिए हमें ज़्यादा चाहिए, 75 सेंटीमीटर का कोण इस पर चाहिए। ये है 75 का, कितने, अब लाइन के ऊपर लाइन होना चाहिए, याद रखना बेटा। ये हो गया 75 का कोण हमें बनाना है। हाँ 75 कहाँ है, ये है 70 और ये है 5, 75 ये है बेटा, ये वाला जो लाइन है ये 75 का कोण बन रहा है ना। यहाँ पर देखिए, ये रहे 75 का कोण बन रहा है, यहाँ पर नोक दिख रहा है, यहाँ ये चीज़ देखो, ठीक। तो मिला दो बेटा इसको,
जब इसको मिला देना तो ये हो गया हमारा ए बी। अभी फिक्स नहीं है, ये कोण बना है 75 का, 75 डिग्री का। अब आप क्या करेंगे बेटा, ये मेरा एंगल बन गया 75 का, ठीक है, 75 डिग्री का। लेकिन अब क्या करेंगे, अब इसके बाद देखिएगा ए बी होगा बी सी, 3.5। अब 3.5 सेंटीमीटर नाप कर इस पर आर्क लगा दो। जो जो हम कर रहे हैं वैसे ही देखते रहना। 3.5 सेंटीमीटर ये है, ये देखो 3.5। अब इसी पे केंद्र मानकर एक आर्क लगा देंगे, वो जो मेरा होगा सी बिंदु होगा। ये कौन सा पॉइंट है बेटा, मेरा सी पॉइंट हो गया। चलो ये पॉइंट हमारा सी हो गया। अब आगे देखते हैं, ए बी हो गया सी डी। अब ये को ए बी कितना था, 4 सेंटीमीटर। अच्छा बी सी कितना था, 3.5 सेंटीमीटर। अब क्या है सी डी, देखो सी डी। अब इसमें आर्क लगा सकते हो आप, लेकिन अभी कंफर्म नहीं हुआ आर्क कहाँ काटेगा। सी डी पे एक 5 सेंटीमीटर का आर्क लगा दो, 5 सेंटीमीटर ना। आइए 5 सेंटीमीटर का एक लेंथ लेते हैं, 5 सेंटीमीटर इस पर रख कर ये 5 सेंटीमीटर हो गया। इसी पे केंद्र मानकर 5 सेंटीमीटर पे काटेंगे इसको। केंद्र पे लाइन चली जाओ, ठीक बेटा, यहीं कहीं होगा 5 सेंटीमीटर, अभी पता नहीं है। अब देखिए, अब इसके बाद क्या हो गया, ए डी मिलाएंगे। ए डी कितना है, 5.5। देखो ए डी है, ए डी 5.5 है। अब 5.5 का आर्क लगाएंगे हम, 5.5, ठीक बेटा। अब ए को केंद्र मानकर हम क्या, देखिए बेटा, अब ए को केंद्र मानकर 5.5 सेंटीमीटर का एक लाइन आर्क लगाएंगे। देखो ये कटा, ये मेरा हो गया कौन सा पॉइंट, ये हमारा हो गया ए बी सी डी हो गया। अब सभी को मिला दो बेटा। आइए सभी पॉइंट को मिला देते हैं। देखो जो ये पॉइंट कटा है इसको मिलाएंगे, ठीक। अब ये जो पॉइंट इधर सी था मेरा, उसको मिलाएंगे, ठीक। अब देखिए मेरा बन गया क्या, चतुर्भुज ए बी सी डी। ये 4 सेंटीमीटर, ये 3.5 सेंटीमीटर, और ये कितना है बेटा, सी डी 5 सेंटीमीटर, और ये क्या है ए डी 5.5 सेंटीमीटर, ठीक। और ये 75 का कोण, ये एक रचना बन गया। तो इसमें रचना के चरण कैसे लिखेंगे, हम बोल दे रहे बेटा, आप सुन लेना, लिख लेना। सर्वप्रथम मैंने ए बी 4 सेंटीमीटर की एक लाइन खींची, फिर बी पर हमने 75 डिग्री का कोण बनाया, फिर बी वाले लाइन को 3.5 सेंटीमीटर की दूरी लेकर एक आर्क लगाया ना, इतनी दूरी पर एक आर्क लगाया। उसके बाद सी को केंद्र मानकर डी के लिए एक आर्क लगाया 5 सेंटीमीटर। सी को केंद्र मानकर 5 सेंटीमीटर की दूरी लेकर सी के लिए एक आर्क लगाया। फिर अगले स्टेप में लिखोगे, ए को केंद्र मानकर ना डी के लिए आर्क को प्रतिच्छेद किया। फिर जो जहाँ पर वो प्रतिच्छेद बिंदु मिलता है उसी को हमने बिंदु डी नाम दे दिया। फिर उसके बाद क्या किया, सी को डी से मिला दिया, ए को डी से मिला दिया, और फिर क्या लिखेंगे, अतः ए बी सी डी एक चतुर्भुज प्राप्त हुआ। वीडियो को रोक कर नोट कर लो। चलिए बच्चों, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्या कह रहा है, एक चतुर्भुज ए बी सी डी की रचना कीजिए जिनके दोनों विकर्ण क्रमशः 6 और 8 सेंटीमीटर। सबसे पहले आइए बड़े वाला विकर्ण को हम उठाते हैं बेटा। हम 8 सेंटीमीटर वाले विकर्ण को उठाते हैं, बीच में एक लाइन बनाते हैं 8 सेंटीमीटर, ठीक है। ये मान लीजिए मेरे पास 8 सेंटीमीटर है, यहाँ चालू करते हैं 8 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक हो गया हमारा, ठीक है। अब इसको नाम हम दे दे रहे ए सी। ये पॉइंट मेरा ए होगा, ये पॉइंट मेरा सी होगा। ए सी और कितना सेंटीमीटर है बेटा, ये 8 सेंटीमीटर, यहाँ लिख दे रहे हैं 8 सेंटीमीटर। अब इसका अब हम अर्धक करेंगे। अर्धक कैसे होगा बेटा, आधे से ज़्यादा दूरी लेंगे ना। अब इस पर हम एक 6 सेंटीमीटर का भी आर्क लगाएंगे, ठीक है। आधे से ज़्यादा दूरी लेके इधर आर्क लगाया, फिर आधे से ज़्यादा दूरी लेकर बेटा हम इसको काटेंगे, ठीक है, इसको काटेंगे। ऐसे बेटा क्या करेंगे, इधर भी आर्क लगा देंगे हम। अब इसको भी काटेंगे इस पर रख कर। अब इन दोनों पॉइंट को मिला देंगे, मिलाइए बेटा, मिला दिया।
अब देखिए यहाँ पर दिक्कत ये है, ये 90 का कोण बन गया। अब एक चीज़ और समझो, दूसरा विकर्ण 6 सेंटीमीटर है, तो 3 सेंटीमीटर का ऊपर चाप लगा देंगे, 3 सेंटीमीटर का नीचे, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ये देखो 3 सेंटीमीटर है ये, 3 सेंटीमीटर है ना। अब इसी को केंद्र मानकर 3 सेंटीमीटर ऊपर चाप लगाएंगे और 3 सेंटीमीटर हम नीचे चाप लगाएंगे, मेरी बात समझिएगा, नीचे, और 3 ऊपर 3 नीचे, देख लो, ठीक है। अब हम नाम क्या देंगे बेटा इसको, देखो ए, इसको बी नाम दे रहे हैं। अब ये सी है, इधर डी नाम हो गया। अब मिला दो इनको। अब देखिए सबके बीच की डिस्टेंस नाप सकते हैं आप। देखो अगर हम इस पॉइंट की डिस्टेंस नापें तो लगभग 10 सेंटीमीटर है, 10 नहीं 5 सेंटीमीटर है। अगर हम यहाँ से नापेंगे तो 5 आएगा, देखो 5 सेंटीमीटर है ना अप्रॉक्सीमेट। ये भी 5 होगा ना, ये भी 5 होगा, ठीक बेटा। ये देखो लगभग अप्रॉक्सीमेट सभी 5 है, ये देखो, और ये भी 5 होगा, है ना, देखो 5 है। हाँ, अब इन सब पॉइंट को मिला दो, आपका एक चतुर्भुज समचतुर्भुज प्राप्त हो जाएगा, जिनकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं बेटा। इसको ऐसे मिला दो, इस वाले पॉइंट को ऐसे मिला दो, और इसको ऐसे इस वाले पॉइंट को मिला दो, और इस वाले पॉइंट को मिला दो। ये आपका क्या बन गया बेटा, एक समचतुर्भुज बन चुका है। रचना कैसे करेंगे, जैसे ऐसे किया था। आइए एक बार बोल दे रहे हैं। सर्वप्रथम 8 सेंटीमीटर की एक रेखा खींची, चरण नंबर 1 में लिखोगे, और दूसरे में क्या लिखोगे, ए बी का अर्धक किया, ए बी का समद्वि भाजित किया, समद्वि भाजित के लिए जो करोगे वो हो जाएगा। फिर ए बिंदु ओ मिल गया, ये ओ को केंद्र मानकर ऊपर एक 3 सेंटीमीटर का चाप लगाया, फिर ओ को केंद्र मार के नीचे की तरफ डी पर 3 सेंटीमीटर का एक चाप लगाया, तो ऊपर वाले चाप को बी नाम दे दिया, नीचे वाले चाप को डी नाम दे दिया। जब ऊपर लिखना एक लिख देना डी, फिर उसके बाद अगले स्टेप में क्या लिखोगे, ए बी को मिलाया, ए डी को मिलाया, डी सी को मिलाया, और सी बी को मिलाया, अतः एक ए बी सी डी चतुर्भुज प्राप्त हो गया, ठीक बेटा। अब ये कितना है, पूरा 6 सेंटीमीटर का, 3 सेंटीमीटर 3 इधर, मतलब इसकी लेंथ हो गई 6 सेंटीमीटर टोटल लंबाई। वीडियो को रोक कर नोट कर लो। चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एक समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी की रचना कीजिए जिसमें बी सी 4 सेंटीमीटर है ना। सबसे पहले हम बी सी 4 सेंटीमीटर खींचेंगे। आइए पेन से हम खींच दे रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। 4 सेंटीमीटर की बी सी होनी चाहिए, ठीक है। मान लीजिए ये 4 सेंटीमीटर हो गई बी सी, ये 4 सेंटीमीटर की हो गई। सॉरी ए बी सी है यार, गलत हो गया, पहले ए बी खींचना चाहिए था। पहले हम ए बी खींचेंगे बेटा। 5 सेंटीमीटर का तो कोई दिक्कत नहीं है, बढ़ जाएगा तो 1 सेंटीमीटर की बात है। ये गलती नहीं करना है, सीरियल से चलना है। इसको ए मान ले रहे हैं, इसको बी मान ले रहे हैं। अब क्या होगा, अब देखिए बी पर कितने का कोण है, 60 का। 60 का कोण बनाना बताया था मैंने, प्रकार से भी बना सकते हैं। देखिए एक आर्क लेंगे, बताया था ना, ऐसे ऐसे कट करेंगे, ठीक है, ऐसे कट करेंगे। फिर इसी पर उस पॉइंट पर रख के इसको कट करेंगे, इस पॉइंट को मिला देंगे। कितने का कोण बन जाएगा ये मेरा बच्चों, ये मेरा 60 का कोण बन जाएगा। अब ये लाइन कहाँ तक जाएगी कोई नहीं जानता, बढ़ा दिया। अब देखिए ये कितने का कोण बन गया बी पर, ये 60 का कोण मेरा बन गया। अब हम क्या करेंगे, सी पर 135 का कोण बनाना है। अभी रुक जाना, 135 के लिए रुक जाना। ए पर 90 का कोण बनाना है। 90 का कोण भी मैंने बताया था, आइए फिर से बता दे रहे कैसे बनेगा। ऐसे आर्क लेंगे ना, केंद्र से ये क्या होगा मेरा, ठीक है। चलिए बच्चों अब इसको केंद्र मानकर हम इसको ऐसे काटेंगे, फिर इसको केंद्र मानकर हम ऐसे काटेंगे, फिर इसको केंद्र मानकर हम ऊपर आर्क लगाएंगे, फिर नीचे का भी तरफ आर्क लगाएंगे, इस पॉइंट को मिला देंगे, ये मेरा एक समकोण बन जाएगा, ठीक बेटा। बहुत सावधानी से मिलाना बेटा। ये क्या बन गया, मेरा समकोण बन गया।
अब देखिए, अब आगे की कहानी समझिए। ए बी हो गया, ए भी हो गया, अब बी सी, बी पर 60 का कोण, अब सी पर कितने बनाना, 135 का कोण। अब सी 135 का बना दीजिए। अब ये 135 आर्क से बनेगा और कोई रास्ता नहीं है, तो 135 135 का एंगल कैसे बनेगा, मेरी बात समझिए। सी पर बनना चाहिए 135। देखो ए बी सी, अभी इसकी लेंथ तो है ही नहीं किसी के, 5 सेंटीमीटर है और 4 सेंटीमीटर है। अच्छा, 4 सेंटीमीटर क्या थी, बी सी है, देख लो बी सी बी पॉइंट पहले पता करो। 4 सेंटीमीटर की दूरी लेकर देखो बी सी पे 4 सेंटीमीटर का आर्क लगाओ। ये देखो 4 हो गया। अब बी सी, ये सी पॉइंट हमको मिल गया बेटा, सी पॉइंट हमको मिल गया। अब इसी पे बनाना है 135 का कोण। लाइन के ऊपर लाइन रख दो, हो गया लाइन के ऊपर लाइन 135। इधर से देखोगे तो 135 135 135 135 130 135 ये है, देखो 130 है, ये 135 है, ये समझ गए बेटा। अब मिला दो स्केल से सी वाले पॉइंट को, मिला दो सी पॉइंट को। अब जहाँ कटा ये लाइन, यही मेरा डी पॉइंट है। क्या है, डी। ए बी सी डी बन गया, जो लाइन बढ़ा उससे नहीं मतलब है, ए बी सी डी। तो बच्चों कैसे मैंने बनाया आपने देखा। अब वही स्टेप करके हम नोट कर लेंगे, वीडियो को रोक कर नोट कर लो। चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। 9 नंबर क्या कह रहा है, एक चतुर्भुज ए बी सी डी की रचना कीजिए, जबकि ए बी 3.8 सेंटीमीटर, बी सी 3 सेंटीमीटर, ए डी 2.3 सेंटीमीटर, ए सी 4.5 सेंटीमीटर और बी डी 3.1 सेंटीमीटर है। सबसे पहले हम ए बी को पकड़ेंगे, 3.8 सेंटीमीटर। आइए कितना बेटा, 3.8 3.8 ये है, यहाँ तक रुक जाना है। ये मेरा हो गया ए और ये हो गया बी, ठीक। अब ए बी, बी सी 3 सेंटीमीटर, तो 3 सेंटीमीटर पे आपको आर्क लगाना पड़ेगा। ये 3 है, ये हो गया मेरा कितना, 3 सेंटीमीटर पे आर्क लग गया, 3 सेंटीमीटर पे आर्क लग गया बेटा। नाप सकते हैं आप, थोड़ा सा ही घूम जाता है ना पेंसिल, इस वजह थोड़ा सा ऐसा हो जाता है बेटा, 1 सेंटीमीटर का अंतर आ गया। चलो कोई बात नहीं, आप एकदम सावधान ही बनाना। ये 3 सेंटीमीटर मान लिया हमने, आर्क लग गया। अब बी सी पे जाएगा, लेकिन ये कंफर्म कहाँ है, अभी रुक जाना। ए डी 2.3 सेंटीमीटर है, तो अब ए डी पे 2.3 सेंटीमीटर पे आर्क लगाएंगे। 2.3 ये है, 2.3 ये है ए डी 2.3, तो 2.3 पे आर्क लगा दो, ठीक लग गया। अब इसके बाद आ जाओ ए सी मेरा 4.5 है। अब यहीं देखो ए सी कन्फर्म हो जाएगा, 4.5 पे ए सी है, ये 4.5 पे ए सी है, ये सी मेरा कंफर्म हो गया बेटा, जहाँ कटा वो सी हो गया। अब देखिए, अब अभी मिला देंगे, रुक जाना। ए सी हो गया, अब आ जाओ बी डी, हाँ डी भी मेरा कंफर्म हो जाएगा, 3.8 3.8 ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 3.8, तो बी डी भी हमारा क्लियर हो जाएगा 3.8। लो भैया, डी हमारा क्लियर हो गया। अब सभी पॉइंट को मिला दो, कैसे मिलेगा, हाँ टेढ़ा हो गया। चलिए बेटा, अब मिला दो, कैसे मिलेगा, इस वाले पॉइंट को ऐसे मिला दिया और इस पॉइंट को ऐसे मिला दिया और इस पॉइंट को ऐसे मिला दिया। सीरियस से चलना है बेटा। ए बी कितना है, सर्वप्रथम हमने ए बी 3.8 सेंटीमीटर की लाइन खींची, ए को केंद्र मानकर 3 सेंटीमीटर की दूरी लेकर एक सी के लिए एक आचाप लगाया। फिर ए को केंद्र मानकर
डी के लिए 2.3 मतलब 2.3 सेंटीमीटर का एक आर्क लगाया। फिर ए को केंद्र मानकर सी के लिए विकर्ण के ना, ए को केंद्र मानकर 4.5 सेंटीमीटर दूरी लेकर ए सी पे एक आर्क लगाया। तो जो प्रतिच्छेद बिंदु है उसी को सी बिंदु दे दिया, जो कटाव बिंदु है उसी को सी बिंदु माना। फिर डी बी को केंद्र मानकर डी विकर्ण के लिए 3.8 सेंटीमीटर का एक आर्क लगाया ना, जो बिंदु डी प्राप्त हुआ। अतः ए बी सी डी एक चतुर्भुज प्राप्त हो गया। वीडियो को रोक कर नोट कर लो। क्वेश्चन में कह रहा है सभी भुजाएं समान हो, तो सभी भुजाएं समान में आप एक वर्ग बना सकते हैं। वर्ग का कोई भी साइड ले लो। मैंने एक वर्ग ले लिया 3 सेंटीमीटर भुजा का। आइए देख लेते हैं। मान लिया मेरा एक 3 सेंटीमीटर का एक वर्ग है ना, सभी भुजाएं समान है। अब इसी पे 90 का कोण बना लेना। 90 का कोण किससे, कंपास से बना लो, चाहे अभी स्केल से बताया था उससे बना लो। अब इससे हम 90 का कोण बनाना सिखाते हैं। देखो ये लाइन के ऊपर लाइन हो जाएगा ना, तो 90 का कोण कैसे बनेगा, लाइन के ऊपर लाइन हो गया। अब 90 का कोण मेरा इधर जाके बन रहा है, ये है 90 का कोण, ये। अब स्केल से 3 सेंटीमीटर की लाइन खींचोगे, खाली 3 सेंटीमीटर। ये केंद्र मान लोगे, पॉइंट देखो निशान जहाँ लगा वहाँ लगा रहने देना, लेकिन 3 सेंटीमीटर की लाइन आपको खींचनी है। 1 सेंटीमीटर 2 3 इतना, ये 3 1 2 3 सेंटीमीटर, ये 90 का कोण बन गया। अब इसी के समांतर एक और खींच लो 90 का कोण। हम तो ऐसे बना दे रहे हैं, आप खींच सकते हैं। ठीक बेटा, 3 सेंटीमीटर की एक लाइन और खींच दिया। अब इनको मिला दो, ये भी 90 का बन गया। अब ये भी 3 सेंटीमीटर ही होगा, देख लो, है ना। हाँ, तो ये बन गया बेटा क्या, 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर। वो अपने हिसाब से, बस सभी भुजाएं बराबर होनी चाहिए, जो कि है ए बी सी डी। देखो सभी भुजाएं बराबर हैं। अब कह रहा है विपरीत भुजाएं समांतर हो, तो समांतर चतुर्भुज बना दो। आइए एक लाइन खींचो, 4 सेंटीमीटर की हम लाइन खींच दे रहे हैं, ऊपर खींचेंगे 4। ये ए के लिए है, किसके लिए था बेटा, ए के लिए। अभी हम बी के लिए बनाने जा रहे हैं। समांतर चतुर्भुज के लिए हम क्या करने जा रहे हैं, एक लाइन खींच दे रहे हैं। 5 सेंटीमीटर की कोई भुजा ले लिया। ठीक, अब इस पे समांतर, अब इसमें कोई एंगल बना दे रहे हैं हम, किसी भी एंगल पे ले लो। 120 का एंगल ले रहे हैं हम। कितने का, 120 का एंगल पे हम एक समांतर चतुर्भुज बनाना चाहते हैं। ठीक है, अब तो बहुत आगे भाग जाएगा। 120 ये है, तो अब इसको हम 2 सेंटीमीटर पे आर्क लगाएंगे, क्योंकि हमें क्या समांतर चतुर्भुज बनाना है। 2 सेंटीमीटर पे हम बनाएंगे। ठीक है, एक लाइन खींच दिया हमने, 2 सेंटीमीटर पे हम बनाना चाहेंगे। तो ये हमारा जो है लाइन के ऊपर रहना चाहिए बेटा। हो गया। अब 2 सेंटीमीटर का हमने एक आर्क ले लिया, ये 2 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब हम इस पे भी 120 का मिल बना खींचेंगे। 120 का इस पे भी होना चाहिए बेटा। वो तो ये 120 का था, देख लो अंदर से। अब इसमें अंदर से 120 नहीं होगा, 120 अंदर से होगा, ये है 120। अब इसी पे बिंदु पे मिलाना है और लाइन केवल 2 सेंटीमीटर खींचनी है, बस 2 सेंटीमीटर। ये है ना 2 सेंटीमीटर। अब इस दोनों पॉइंट को मिला दो, क्या हो गया, ए बी सी डी। अब ये देखिए, ये कितना था, 4 से कितना, 5 सेंटीमीटर था कि 4 था, 5 सेंटीमीटर। तो ये 5 सेंटीमीटर की एक लाइन खींचा, तो ये भी 5 सेंटीमीटर हो गया। और ये 2 सेंटीमीटर है, तो ये भी 2 सेंटीमीटर हो गया। अब देखिए ये साइड इसके समांतर है, ये वाला साइड जो है इसके समांतर है। मेरी बात समझिए। तो क्योंकि कह रहा था ना विपरीत भुजाएं समांतर हो, तो ये इसके समांतर, ये इसके समांतर है। अब आ जाइए बेटा मेरा क्वेश्चन नंबर सी के लिए। आइए सी देख लेते हैं। दोनों विकर्ण असमान हो। अब विकर्ण असमान का मतलब अभी जैसे हमने बताया था समचतुर्भुज बनाने के लिए ना। अब दोनों विकर्ण असमान के मतलब, एक विकर्ण मैंने मान लिया, ये मेरे पास एक विकर्ण है, लो 5 सेंटीमीटर, और दूसरा मान लिया 2 सेंटीमीटर है। कितना है, 2।
अब बीच में इसका अर्धक करना है। अर्धक करने के लिए भी बताया था हमने। आधे ये कितना था, 5 सेंटीमीटर था ना, जो भी हो 5 सेंटीमीटर था। इसको ए नाम दे दो, इसको सी दे दो। अब इसका आधा करो, आधा, आधे से ज़्यादा दूरी लेना है, आधे से ज़्यादा दूरी लेना है। एक आर्क इधर लगाना है और एक आर्क इधर लगाना है। अब वैसे नीचे सेम प्रोसेस करना है, आधे से ज़्यादा दूरी लेके एक आर्क इधर लगाना है और इसी को हमें इस पे काटना है। फिर दोनों को मिला देना है बेटा। क्या करना है, दोनों को मिला देना है। मिला दिया। अब देखिए, अब यहाँ पर विकर्ण कोई पॉइंट देखो, ये इसको 4 सेंटीमीटर मान लो ना, वो ये 5 सेंटीमीटर था। पहले इसको देखो कितना था, ये 5 था, इसको 2 मानो, 2 ऊपर 2 नीचे, आर्क लगा दो, या तो 1.5 मान लो, ठीक है, 3 का। एक आर्क यहाँ लगा दो 1.5, और ये आधा एक यहाँ लगा दो, ठीक। इसी पॉइंट को मिला दो तो विकर्ण असमान हो जाएंगे, बराबर नहीं रहेंगे। ये पॉइंट मिल गया, ठीक बेटा। अब इसको हम ऐसे मिला देंगे, ठीक है। इस पॉइंट को हम मिला देंगे और इस पॉइंट को भी हम मिला देंगे, ठीक है। अब देखिए, ये एक ऐसा डायग्राम बन गया, ए बी सी डी। अब देखिए, ये ऐसा एक डायग्राम बन गया जो सी नंबर, दोनों के विकर्ण असमान है यहाँ पर, ठीक बेटा। ये 5 सेंटीमीटर और ये 3 सेंटीमीटर है। वीडियो को रोक कर नोट कर लो बच्चों। इस क्वेश्चन में एक गलती हो गई, हमें लग रहा क्वेश्चन में ये कह रहा एक ही चतुर्भुज में तीनों प्रॉपर्टी होनी चाहिए। मतलब देखिए, ये सभी भुजाएं बराबर होनी चाहिए और विपरीत भुजाएं समांतर होनी चाहिए और दोनों विकर्ण असमान होने चाहिए। इसका मतलब ये क्या है, ये देखिए, सभी भुजाएं बराबर और विपरीत भुजाएं समांतर हों और दोनों विकर्ण असमान, इसका मतलब ये सम चतुर्भुज की बात कर रहा है। ये तीनों प्रॉपर्टी के तो सम चतुर्भुज। तो इसके लिए बेटा, अगर आप एक ही चित्र में तीनों चाहते हैं तो आपको सम चतुर्भुज बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा, सम चतुर्भुज। ये है, ये वाला डायग्राम आपको बनाना पड़ेगा। ये डायग्राम ए बी और सी दोनों में मान्य है, क्योंकि देखिए, अगर इसमें देखें सभी भुजाएं बराबर भी है, सभी समझो ना, ये साइड इसके बराबर है, ये साइड इसके बराबर है, और उसके बाद विपरीत भुजाएं समांतर है, ये समांतर इसके है और ये वाला इसके समांतर है, और दोनों विकर्ण असमान है बेटा। तो ये मान होगा, केवल एक डायग्राम आप बना सकते हैं। आइए दूसरे नंबर क्वेश्चन को अब पढ़ते हैं। क्योंकि बेटा ये हमको ऐसा लगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर भी कह रहा सभी भुजाएं बराबर हो, इसका मतलब एक ही क्वेश्चन को बार बार कहेगा नहीं। अब यहाँ एक ऐसा चित्र बनाना है जिसमें सभी भुजाएं बराबर हो, दोनों विकर्ण समान हो और प्रत्येक कोण 90 का हो। इसका मतलब ये वर्ग की बात कर रहा है। ये जो है ये वर्ग है बेटा, एक वर्ग बनाना है। क्या वर्ग बनाना है, इससे समझ गए वर्ग बनाना है। क्योंकि बेटा वर्ग में सभी भुजाएं बराबर होती है, विकर्ण भी समान होते हैं, प्रत्येक कोण 90 के होते हैं। आइए बनाते हैं बेटा। सबसे पहले किसी भी सेंटीमीटर की एक लाइन खींचो, किसी भी सेंटीमीटर की एक लाइन खींचो जो आपका मन हो। हम खींच ले रहे हैं 4 सेंटीमीटर की, ठीक है। खींच लिया, 4 नहीं 5 खींचो, चलो 5 सेंटीमीटर भैया खींच लिया। ए हो गया, बी हो गया। अब इसी पे एक समकोण बनाओ। समकोण कैसे बताया था, जैसे बताया था वैसे बना लेना। समकोण बनाने के लिए मैंने बताया था ना, आधे से ऐसे ऐसे खींच लोगे, फिर क्या करेंगे, इस पर आर्क लगाएंगे, फिर क्या करेंगे, ऐसा आर्क लगाएंगे, फिर ऊपर लगाएंगे, फिर नीचे लगा लेंगे। अब इसको मिला देंगे 5 सेंटीमीटर पे। कितने बेटा, 5। इसकी लेंथ जो 5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। 5 सेंटीमीटर ये हो गया। ऐसे इस पर भी करेंगे बेटा। एक हम क्या करेंगे, रचना इसमें नहीं लिखनी है, ये किया। अब इसको ऐसे काटेंगे, इसको ऐसे काटेंगे, फिर इसी पे रख कर ऊपर काटेंगे, फिर इसी पे रख कर नीचे काटेंगे। अब इस पॉइंट को मिला दिया, ठीक है, 5 सेंटी पर, ठीक। अब इन दोनों पॉइंट को भी मिला दो।
ठीक है। मिल गया। अब इसका नाम क्या होगा, ए बी सी डी। अब इनके विकर्ण बराबर होंगे। देखो बेटा सभी साइड बराबर है, इस लाइन कटिंग मतलब सभी साइड इसके बराबर है। अब विकर्ण देखिए, ये विकर्ण है, क्या है, विकर्ण भी बराबर हो गया। थोड़ा सा जगह छोड़ देना, ये क्या है, विकर्ण भी बराबर हो गए इनके। अब देखिए विकर्ण समान है, नाप सकते हैं। अब पते कोण 90 का है, ए भी 90 का है, ए भी 90 का है, ए भी 90 का है, मतलब ए भी 90 का है। तो बेटा मेरा यहाँ पर जो कह रहा था वो बन चुका है। चलिए बच्चों अब आगे देखते हैं। चलिए बच्चों तीसरे नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्या कह रहा है, विपरीत भुजाएं समान हो। अब यहाँ देखिए विपरीत भुजाएं समान होनी चाहिए और विपरीत भुजाएं समांतर होनी चाहिए, दोनों विकर्ण असमान होनी चाहिए। यहाँ समझ लो, विकर्ण असमान हो, विपरीत भुजाएं समांतर हो, और विपरीत देखो समान हो, विपरीत भुजाएं समांतर हो। इसका मतलब ये समांतर चतुर्भुज की बात कर रहा है बेटा। यहाँ समांतर चतुर्भुज बनाना है। कैसे पता बेटा, समांतर चतुर्भुज की विपरीत भुजाएं बराबर होती हैं और भुजाएं समांतर भी होती हैं और विकर्ण असमान भी होते हैं। तो अब एक काम करिए, किसी भी साइड का एक लाइन खींचिए आप, जैसा भी बताया था समांतर चतुर्भुज बनाने के लिए ना। तो हम इसमें 6 सेंटीमीटर की एक लाइन खींच देते हैं। ठीक बेटा, ये मेरा ए है, ये मेरा बी है, ये किसी 6 सेंटीमीटर की हमने लाइन खींच दिया। अब देखिए समांतर, देखिए बेटा मेरी बात, अगर यहाँ 90 से बड़ा कोण को बना दो, 120 का कोण बना दें हम। 120 का कोण ऐसे बनेगा, देखो ऐसे लेकर ऐसे घुमा दो, एक बार आर्क इस पे लगा दो, एक बार आर्क इस पे लगा दो। तो ये जो लाइन कटा है इसी को मिला दो, कोई 3 सेंटीमीटर का मिला देना। हम 3 सेंटीमीटर का बनाना चाहते हैं, 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। या 3 सेंटीमीटर पे आर्क लगाया जाता है, लाइन बढ़ा के 3 सेंटीमीटर पे हमने मिलाया है ना, या तो 3 सेंटीमीटर के आर्क लगा सकते हो, वो आपके ऊपर है। इसमें भी 120 का बनाएंगे अब हम। देखो एक आर्क खेद दो, इस पे अंदर के 60 होगा बेटा अब, क्योंकि आमने सामने ये 60 ही बनेगा इसमें, क्योंकि इधर से देखेंगे तो 60 है तो इधर से भी 60 होगा। इस पे भी 3 सेंटीमीटर का एक आर्क लगाना है, इस लाइन को काटते हुए जाए। ठीक, अब इन दोनों पॉइंट को मिला दो बेटा, क्या करो, मिला दो। ये क्या बन गया हमारा, ए बी सी डी। अब जिसमें देखो विपरीत भुजाएं समान हो, देखो ये इसके विपरीत है, समान है, ये वाला इसके विपरीत है, सो समान है। अब विपरीत भुजाएं समांतर भी, ये देखो, देखो समांतर का साइन ये है, ये समांतर का साइन है, ये बराबर का साइन है, 2 बार कटा तो 2 बार, ये बराबर का साइन हो गया। विकर्ण असमान है। अब विकर्ण इसका असमान क्यों है देख लो, अगर इसको मिलाओ विकर्ण के लिए, आप नाप के भी देख सकते हैं, विकर्ण इसके असमान है। इसका विकर्ण देखो ज़्यादा बड़ा है, अब इसका विकर्ण देखो छोटा है, आप नाप कर भी बना सकते हैं बेटा। ठीक, वीडियो को रोक कर नोट कर लो। चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। विपरीत भुजाएं समान हो, पते कोण 90 के हो, दोनों विकर्ण बराबर हो। इसका मतलब बेटा यह एक आयत है, यह गुण आयत में मिलते हैं, आयत हैं। आयत कैसे बनेगा बेटा, आइए हम बताते हैं। आप किसी भी साइड का एक सेंटर लाइन खींचिए जो आपका मन हो। हम सोच रहे हैं हम खींच लें 5 सेंटीमीटर का। ठीक, इसको नाम ए दे दो, इसको नाम बी दे दो, 5 सेंटीमीटर की लाइन हो गई। अब हम क्या करेंगे बेटा, इस पे भी 90 अंश का कोण बनाएंगे और उस पे भी 90 अंश का कोण बनाएंगे। आइए बनाते हैं, 90 अंश का कोण इस पे भी बनाएंगे। भाई सबको कह रहा है ना प्रत्येक कोण 90 के हों, तो 90 का बनाना पड़ेगा। इसको ऐसे काटेंगे, फिर इसको ऐसे काटेंगे, फिर इसको ऐसे काटेंगे। मिला दो इसको बेटा, मिला दो किसी भी साइड में, कोई दिक्कत नहीं है, मिला दो इसको। अभी आर्क लगा लेंगे हम, इस पे भी 90 बनाओ पहले। अब देखो इसको हम ऐसे काटेंगे, अब इसको हम इस पर ऐसे आर्क लगाएंगे। अब एक बार इस पर आर्क लगाएंगे ऐसे, फिर इस पर आर्क लगाएंगे ऐसे, लग गया। अब इसको मिला दो बेटा,
अब ये देखिए 90 का बना, इसमें भी 90 का, इसमें भी 90 का। अब इस पर एक इक्वल आर्क लगा दो। हम कितने सेंटीमीटर का लगाएं? मान लो 2.5 सेंटीमीटर का लगा दे रहे हैं। कितना? 2.5 का, दोनों 2.5 का आर्क लगा दे रहे हैं। अब जो लगा है उसी को ए बी, इसको सी मान लेंगे, इसको डी मान लेंगे। अब इसी को हम मिला देंगे बेटा सी डी को। देखिए सी डी मिल गया। अब बन गया क्या? ए बी सी डी। अब देखिए यहाँ पर क्या है? विपरीत भुजाएं समान है। ये भुजा जो है इसके बराबर है और ये भुजा जो है इसके बराबर है। अब प्रत्येक कोण 90 के हैं तो सभी कोण 90 के हों। अब इनके विकर्ण भी बराबर हैं। अगर आप नापोगे विकर्ण तो विकर्ण इनके बराबर आएंगे बेटा। विकर्ण इनके बराबर होंगे। ये विकर्ण क्या है? इनके बराबर है। ठीक बेटा। अब एक काम करते हैं, इतना आपको समझ में आ गया। चलिए अब हम आगे क्या करेंगे? 5वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे। पढ़िए बेटा 5वां नंबर क्वेश्चन। कह रहा है सम्मुख भुजाएं का एक युग्म बराबर हो। सम्मुख भुजाओं का एक युग्म बराबर हो। अब बी नंबर में कह रहा असमांतर भुजाएं के संलग्न कोण का योग 180 हो। असमांतर भुजाओं के जो संलग्न कोण वो 180 हो। अब देखो सम्मुख भुजाएं का युग्म बराबर हो। ठीक है। चलिए बच्चों एक किसी भी साइज का एक लाइन खींचिए। मैंने 8 सेंटीमीटर की एक लाइन खींची है। 8 सेंटीमीटर इतना है बेटा। ठीक है। ये ए दे दिया और ये बी दे दिया। ये 8 सेंटीमीटर की एक लाइन खींच दी। ठीक बेटा, आप नाप सकते हैं एक बार और 8 सेंटीमीटर। ठीक। अब हम क्या करेंगे बेटा? समांतर है। देखो क्वेश्चन में कह रहा है सम्मुख भुजाएं का युग्म बराबर हो। युग्म मतलब जो इसी में एक हम 6 सेंटीमीटर की लाइन खींचना चाहते हैं। युग्म बराबर का मतलब आप एक आर्क लगाओ, पहले बता रहे हैं। आर्क लगाना है एक किसी भी 3 सेंटीमीटर का ले रहे हैं। 3 सेंटीमीटर पे एक इधर आर्क लगा दे रहे हैं और 3 सेंटीमीटर पे एक इधर आर्क लगा दे रहे हैं। ठीक। 3 सेंटीमीटर है। अब एक पैरेलल लाइन खींचनी है जो किसी की बराबर हो। पैरेलल लाइन एकदम बराबर हो इसी के। बराबर है ना। इस पॉइंट को ऐसे मिला दो जहाँ कटेगा ना। ए बी, इसको सी मान लो, इसको डी मान लो। अब इसको जब मिलाओगे जहाँ कटा है उसको मिला दो। ये देखो इसका मतलब ये हो गया सम्मुख भुजाएं का युग्म बराबर है। देखो ये सम्मुख भुजा, ये देखो ये भुजा और ये भुजा बराबर हो गया। अब असमांतर भुजाएं के कोण, जो असमांतर भुजाओं के कोण है उनका योग 180 होना चाहिए। अगर इनका इनको जोड़ोगे तो 180 आएगा। जोड़ के देख लेना बेटा ना। ये बन गया मेरा। वीडियो को रोक कर नोट कर लो। समलंब है। क्या है? समलंब हो। चलिए बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये जो क्वेश्चन है बेटा वो पतंग के नियम को बताता है। देखिए कह रहा है सम्मुख भुजाओं का युग्म समान हो और विकर्ण एक दूसरे के लंबवत हो और मुख्य विकर्ण के विपरीत कोण समान होना चाहिए। ये पतंग की बात कर रहा है। तो सबसे पहले हम एक लाइन खींचते हैं। किसी भी सेंटीमीटर की एक लाइन आप खींच लीजिए। मैंने एक विकर्ण मान लिया, ये है हमारे पास। ये मैंने मान लिया 5 सेंटीमीटर। मेरी बात समझिएगा। ये 5 सेंटीमीटर हो गया ना। ये ए और ये सी हो गया। ए बी सी ऐसे मानेंगे हम। अब इसी पे एक 90 का कोण बनाओ। कोई कोण, लेकिन ये आधे से ज़्यादा दूरी पे बनाना। 90 का ये हमने बना दिया। दो ये कितना सेंटीमीटर का बना दे रहे हैं बेटा? ये 5 है। 2 इधर ले रहे हैं, 2 इधर ले रहे हैं। 4 सेंटीमीटर पे मिला दिया। ये 90 का कोण बन गया। नहीं, विकर्ण एक दूसरे को लंबथम बात, आधे से ज़्यादा दूरी ले लेना बेटा। अब सभी पॉइंट को मिला दो। ए, ये बी हो गया, ये सी हो गया। इसको हम इसमें मिला देंगे। देखिए यहाँ पर डिस्टेंस नहीं दिया ना। जब देगा तो उसी नाप को बनाएंगे और क्या। अभी देखिए अभी वाले पॉइंट को मिला देंगे हम ऐसे। अभी वाले पॉइंट को मिला देंगे ऐसे। ठीक बेटा। अब देखिए ये वाला जो भुजा है इसके बराबर होगा।
ये वाला बराबर है ना, ये भुजा इसके बराबर होगा और ये भुजा इसके बराबर होगा। अब ये 90 का कोण बन गया। तो बच्चों ये हमारा डायग्राम बन गया। वीडियो को रोक कर नोट कर लो। यदि आपने इससे पहले वाले चैप्टर की वीडियो देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर लिंक मिल जाएगा।